जय कबीर जी की जय। आप कबीर जी की सत्य कथाएँ सुनते रहे। इस बार कबीर जी को 16वीं बार मारने का प्रयास, तो वो आप सभी भक्त सुने। कबीर जी को आपको नहीं मालूम तो कबीर जी हैं अंश प्रहलाद जी के। प्रहलाद जी का अवतार है श्री कबीर जी का। ये बात आप जान लीजिए सभी भक्त, ना हो मालूम तो। अब आपको 16वीं निदान कबीर जी को मारने की सत्य कथा है सुना रहा हूँ। इसमें कमेंट में भी आप सभी भक्त लिखें आपको कथा कैसी लग रही है। अभी कथा बहुत है, कबीर जी को 52 दान मारने की कोशिश की, तो वो आप सुनत रहे। हर दिन एक वीडियो आपके पास पहुँचेगा कबीर जी की सत्य कथा का, तो आप सभी भक्त सुने। सभी को जय कबीर। नए नए षड्यंत्र रचते रचते एक समय शेख थकी के कोई। नए नए षड्यंत्र रचते रचते सखी के साथियों ने उसे सलाह दी कि इस बार कबीर जी को के ऊपर भूखे शेर छोड़े जाए। शेर झटके अपना करेगा, ऊपर भूखा शेर छोड़ा जाए। भूखा शेर झट से हमला करेगा और भूखा मारा करीब को खा जाएगा। धर्मगुरु शेख सखी को सलाह बहुत पसंद आई। उसने एक पिंजरे में बंद शेर को मंगवाया और उसे कुछ दिनों तक भूखा रख। फिर एक दिन समय पाकर उसने पिंजरा को अपने सैनिकों की सहायता से उस स्थान पर ले आया जहाँ पर बैठकर साहेब सत्य भक्ति का उपदेश दे रहे थे। साहेब सत्य भक्ति का उपदेश दे रहे थे। शेख सखी ने साहेब के सामने पिंजरा का मुंह खोला। उसने सोचा कि भूखा शेर सीधा साहेब पर ही हमला कर साहेब को खा जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक बात हुई। शेर ने पिंजरे से बाहर निकलकर साहब के चरणों को स्पर्श किया और वापस पिंजरे में चला गया। साहब जी के चरण छूकर वापस पिंजरे में चला गया। यह देख शेख सखी और उसके पाखंडी साथी बड़े लज्जित और दुखी हुए और मुंह नीचा करके वहाँ से चले गए। मुंह नीचा करके चले गए क्योंकि उनकी तरकीब फैल हो गई थी। चारों ओर साहेब जी की जय जयकार होने लगी। साहेब जी की चारों ओर जय जयकार होने लगी। सत्संग सुन रहे श्रद्धालुओं ने द्वारा साहेब की जय जयकार से आकाश गूंजने लगा। चारों तरफ साहेब जी की सत्य भक्ति का गुणगान होने लगा। चारों तरफ साहेब जी की सत्य भक्ति का गुणगान होने लगा हो गया था। साहेब के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। साहेब जी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर से श्रद्धालु भक्त आ रहे थे। अब दुआ सुने। कहीं दोनों का भूखा शेर साहेब पर ऊपर छोड़ा। कई दिनों का भूखा शेर साहेब के ऊपर छोड़ा। चारों चरण स्पर्श साहेब का पिंजरा और मुख मोड़ा। साहेब की ओर पिंजरा का मुख मोड़ा। लज्जित होकर मुंह छुपा के पीर वहाँ से दौड़ा। पीर वहाँ से भाग गया। तो आप सत्य घटनाएँ सुनते रहें क्योंकि कबीर भी प्रहलाद जी के अवतार हैं। प्रहलाद जी को जैसा दंड दिया था हिरण्यकशिपु ने, वैसा ही इन कबीर जी के साथ हो रहा है। तो सत्य कथाएँ सुनते रहें सभी भक्त और अपनी कमेंट लिखें आपको सत्य कथाएँ कैसी लग रही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कबीर जी, जय कबीर, जय प्रहलाद जी।